शेखर जी, स्वागत है आपका। जिस तरह से जांच इस समय चल रही है पूरी तरह से सुशांत मस्ते को लेकर, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। बिहार पुलिस जांच करने के लिए पहुंचती है, मुंबई पुलिस सहयोग नहीं करती है, और अब तो कमिश्नर मुंबई पुलिस का यह भी कहना है कि जांच बनती ही नहीं, अधिकार ही नहीं है। आपको नहीं लगता कुछ चीज गड़बड़ चल रही है? कुछ चीज नहीं, सारी चीज गड़बड़ चल रही है। ये जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है। ये इतना अभी ऑब्वियस हो गया, ये बिल्कुल उजागर हो चुका है। अब मतलब ये तो खुलेआम बदमाशी हो रही है जी। ये ऐसे कह ले खुलेआम गुंडागर्दी है। इस तरह का बर्ताव पुलिस के साथ कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस आम आदमी के साथ कैसा बर्ताव करे। जब सुशांत के केस में जितना हाई प्रोफाइल केस है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आम आदमी के साथ तो कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव किया जाएगा। शेखर जी, आप लगातार ये आवाज उठाते भी रहे हैं। आपने हाल ही में सोशल मीडिया पर ये बात लिखी भी कि जो जांच है उसका नैरेटिव ही चेंज हो गया। जो मुख्य आरोपी हैं वो भागते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। आपका ये इशारा किस ओर है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नैरेटिव चेंज हो रहा है या फिर जांच निष्पक्ष नहीं है? देखिए, बहुत सारी वजह है, बहुत सारी वजह। ये शुरू से अगर शुरू करें, अगर आप देख ले, जो नैरेटिव शुरू से ही सेटअप किया गया वो सुसाइड का सेटअप किया गया। क्योंकि जब तक आप, और दूसरा नैरेटिव सेट किया गया डिप्रेशन का, क्योंकि अगर डिप्रेशन नहीं है तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये सुसाइड था? क्योंकि सुशांत के पास कोई वजह ही नहीं थी सुसाइड करने के लिए। इसीलिए ये डिप्रेशन का पूरा नैरेटिव जो है बड़ी चालाकी से, बड़ी खूबसूरती से, जैसा फिल्मों में होता है, जैसे स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, बिल्कुल उस तरीके से सेटअप किया गया। अब उनके घर वाले, उनका कुक, उनका फिजिकल ट्रेनर, उनका बॉडीगार्ड, सभी लोग कह रहे हैं कि वो डिप्रेस नहीं थे, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड। तो जब, या तो सब लोग गलत हैं और आप ही लोग सही है। ऐसा हो सकता है जब उनके करीबी लोग जब ये कह रहे हैं कि वो डिप्रेस नहीं है, तो आप जबरदस्ती डिप्रेशन वाली थ्योरी क्यों लाद रहे हैं हम पर? और दो चार अहम बातें मैं कहना आपको चाहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से, वो ये कि शुरू से आखिर तक ये बताया गया कि सुशांत ने अपने आप को फांसी लगा के मार डाला। He hanged himself। अभी तक एक भी फोटोग्राफ उसके लटके हुए, जब वो लटक रहे थे पंजे से, एक भी तस्वीर सामने नहीं आई, एक भी वीडियो सामने नहीं आया है। ये सिर्फ कहा गया है कि वो लटके हुए थे, हमने उसको उतारा। आज जो अभी मैं दूसरे चैनल पे देख रहा था, उसमें जो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो कह रहा है कि उसको मैंने उतारा, ओनर कह रहा है पुलिस ने उतारा, वो पठानी कह रहे हैं कि मैंने चाकू से काट के उतारा। इतने वर्षन क्यों हो रहे? यानी शेखर जी, अलग अलग थ्योरीज जरूर कही जा रही हैं, लेकिन आपके अनुसार, आपने भी लगातार इस पूरे मसले पर शक जाहिर किया है। आपके अनुसार इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी एक फिल्मी कहानी के पीछे जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे आपको विलेन कौन नजर आता है? क्योंकि अब तो इसमें पॉलिटिकल हस्तक्षेप भी इसमें बढ़ रहा है। मैं नाम किसी का तो ले नहीं सकता। जनता बहुत होशियार है, जनता सब नाम ले रही है। जनता जो सोचती है वो बिल्कुल सही है। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, लेकिन ये उजागर है कि इसमें बड़े लोग शामिल हैं। वरना आप बताइए, आईपीएस ऑफिसर यहाँ आता है, मतलब ये तो गुंडागर्दी हो गई है। ये कि आप उसको क्वारंटीन कर देते हैं पकड़ के, विनय तिवारी जी को, और बाकी जो पहले 5 जो 4 आए उनको आप खुलेआम घूमने दे रहे हैं और उनको ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, उनकी तहकीकात में उनको अवरोध पैदा कर रहे हैं, असहयोग दे रहे हैं, और सारी चीजें बेमेल हैं, असंगत हैं। तो ये तो इतना जाहिर क्या है, मकड़ी जब जाले बुनती है उसमें आखिर में खुद फंस के मर जाती है। ये वो शेखर जी, बड़े लोग कौन? आप जिन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? क्या वो फिल्म जगत से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां हैं? क्या वो पुलिस फेडरेशन से जुड़ी हुई हस्तियां हैं? या फिर अब जो पॉलिटिकल हस्तक्षेप हो रहा है, राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी हस्तियां हैं? सब हो सकता। ये अलग अलग महकमे से लोग जो साथ में मिले हुए, क्योंकि सुशांत फिल्म का था तो फिल्म के लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है तो वहां से भी हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज में राजनीति आ गई है तो राजनीति के लोग भी हो सकते हैं। ये तो बहुत मतलब सामने है सब लोगों की, इसमें तो कुछ डिबेट का कोई इशू भी नहीं उठता है, कोई बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो सबको साफ दिखाई दे रहा है। लाखों करोड़ों लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो सारे लोगों के पास तथ्य है, सारे लोगों के पास सुराग है, सारे लोग कह रहे हैं कि ये सब जो है अब जग जाहिर है। तो अब उसकी लिपापोती आप जितना मर्जी कर ले, पर एक गलती छुपाने के लिए आपने सैकड़ों गलती कर दी है, अब खुद ही अपने जाल में फंस।
शेखर जी, रिया चक्रवर्ती का नाम बार बार सामने आ रहा है, चाहे बात सुशांत के परिजनों की हो, उनके करीबियों की हो, उन्हें जानने वाले लोगों की हो, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर भी तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन आपने कुछ समय पहले भी सोशल मीडिया पर भी एक तरह से आप रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आते हुए नजर आए थे, उसको जरा हम समझना चाहेंगे। जी नहीं, सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट में। मैंने कहा वो गुनहगार है जी, पर उस गुनाह के पीछे जो उसने किया है बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। और आगे जी जी, वो जो उन्होंने किया वो तो सामने है। जो उसका जो गुनाह है वो उन लोगों के गुनाह के सामने शायद छोटा है जो मास्टरमाइंड है, जो इसकी पूरी नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं। उसने उसको एक स्केपगोट बना के आगे रखा है वो भी गुनहगार, लेकिन वो छोटे गुनहगार। वो हो सकता है कि एट द मोस्ट वो गोल्ड डिगर रही हो, उनके पैसों पे उनकी नजर रही हो, सुशांत को इस्तेमाल करके अपने करियर को आगे करने वाली कोई एक थ्योरी रही हो, वगैरह वगैरह, जो भी है। लेकिन गुनहगार तो है, बिल्कुल रिया चक्रवर्ती गुनहगार है, लेकिन उसके पीछे और बड़े गुनहगार हैं जिन्होंने पूरा का पूरा ठीकरा इनके सर पे फोड़ दिया रिया चक्रवर्ती। बिल्कुल शेखर जी, एक हकीकत ये हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करते हैं, छोटे पर्दे की या बड़े पर्दे की, तो सारी चीजें चमकती हुई सी तो बहुत अच्छी नजर आती हैं, लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हकीकत कुछ और है, स्याह हकीकत कुछ और है। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जो सुशांत केस सामने आया, हकीकत चमकते पर्दे के पीछे की ऐसी है? ऐसी है, देख लीजिए ना। मतलब हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता। ये देख लीजिए, इसके अंदर की गंदगी को देखिए। ये इसके अंदर जो कंस्पिरेसीज चलती है, इसके अंदर जो खेमेबाजी चलती है, इसके अंदर जो गंदे लोग हैं जिन्होंने पूरा कब्जा करके रखा हुआ इंडस्ट्री पे, इसमें वो लोग हैं जो किसी की जान तक ले सकते हैं। ये बड़ी बात है। तो सामने मेकअप लगा के और बाल ठीक करके तो अच्छे कपड़े पहन के लोग जो आते हैं, उसके पीछे बहुत सारी गंदगी भी छुपी है इस इंडस्ट्री में, जो बताती है कि ये भाईचारे वाली इंडस्ट्री है, सेक्युलर इंडस्ट्री है, हम सबके लिए आवाज उठाते हैं। भाई सबके लिए आवाज उठाते हो तो सुशांत सिंह के लिए चुप क्यों हो? क्यों चुप हैं आप लोग? मैं सॉरी, क्योंकि मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये झूठा नारा क्यों लगाते हैं, ये झूठा नैरेटिव क्यों सेटअप करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, जब देख रहे हैं कि सामने अन्याय हुआ है, या आप सामने देख रहे हैं किसी की हत्या हुई है, बिल्कुल साफ तौर पे जाहिर है, कोई आवाज ही नहीं उठाने को तैयार है। बिल्कुल, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के लोग हैं जो नकाब पहन के एक दूसरे का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। कोशिश है कि जो निष्पक्षता है वो सामने आए, हकीकत सामने लाए, इसीलिए पल पल के अपडेट हमारे रिपोर्टर्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ में मौजूद है। विकास, आपके पास में क्या अपडेट है? लगातार जांच प्रभावित होने की भी बात कही जा रही है। पुलिस को बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। ये बात हम मॉन्ट ब्लैंक अपार्टमेंट, जो कि जहाँ के सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ से भी हमें पता चला है कि पटना पुलिस की एक टीम वहाँ पर आई थी। वो पूरे क्राइम को रिक्रिएट करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने पटना पुलिस के अधिकारियों को एंट्री तक नहीं दी है उस सोसाइटी में। तो ये लेवल है नॉन कोऑपरेशन का। जो दस्तावेज सुपुर्द किए जाने चाहिए औपचारिक रूप से पटना पुलिस को, वो तो नहीं दिए गए हैं। विसरा रिपोर्ट नहीं दी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है, लेकिन उनको अलग अलग जगहों पर जाने से रोका भी जा रहा है ताकि वो अपनी जांच को आगे नहीं बढ़ा सकें। अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का एक अजीबोगरीब बयान आता है कि उन्होंने ये कहा है कि पटना पुलिस को इस मामले में जांच का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, जांच को लेकर भी सवाल तो खड़े हो रहे हैं। विकास, सबसे अहम बात यही कि बिहार पुलिस भी जब पठानी यानी कि सुशांत के दोस्त से बातचीत करना चाह रही थी, अभी तक पहुंचे नहीं है। इससे जुड़ी हुई शैलेंद्र, आपके पास में कोई अपडेट है? जी देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अब तक जो सिद्धार्थ पिठानी को बुलाया गया था, लेकिन अब तक सिद्धार्थ पिठानी का पुलिस स्टेशन में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लिहाजा 11 बजे का समय दिया गया था, लेकिन वो समय काफ़ी पहले, 1 घंटे पहले ही बीत चुका है, लेकिन अब तक वो पहुंचे नहीं है। बिहार पुलिस ये मान के चल रही है कि सिद्धार्थ पिठानी का
बयान जो है वो दर्ज करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि बिहार पुलिस ये चाह रही है कि सिद्धार्थ पिठानी का बयान दर्ज किया जाए, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उन शख्स में से हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बेहद करीबी थे, उनके साथ रहते थे। और यही वजह है लगातार कि बिहार पुलिस तो पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन तमाम तरह के रोड़े उनके सामने उनकी जांच में जरूर अटकाए जा रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। अभिनेता शेखर सुमन, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम बेबाकी से अपनी बातें यहाँ पर रखी गई।